मैं आज भी वो रात नहीं भूल पाती, मेरी ज़िंदगी की पहली रात जिसके बारे में मैंने सिर्फ़ कहानियाँ सुनी थी। लेकिन सच इससे भी कहीं ज़्यादा उलझा हुआ था। मैं चेतना हूँ, एक साधारण गाँव की लड़की जिसे अचानक एक ऐसे रिश्ते में बाँध दिया गया, जहाँ सब कुछ मेरे लिए नया और अनजान था। मेरी शादी रजत से हुई थी, जो मुझसे 18 साल बड़ा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पर आकर इस तरह बदल जाएगी। रजत शहर में रहने वाला एक गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि मैं अभी-अभी बचपने और मासूमियत के बीच कहीं खड़ी थी। हमारी शादी पूरे हिंदी रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। 7 फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, परिवार वालों की खुशियाँ। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब-सा डर था। उस रात जब वो मेरे करीब आया, तो मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं घबरा गई, डर गई और बस यही चाहती थी कि वो पल किसी तरह गुजर जाए। रजत ने शायद मेरे डर को महसूस कर लिया था, इसलिए वह अचानक मुझसे दूर हो गया। मैंने उसे जाते हुए देखा तो दिल में एक अजीब-सी खालीपन महसूस हुआ, जैसे मैं पहली ही रात हार गई हूँ। उसकी बाहों ने मुझे बहुत कुछ समझाया था कि पति को कैसे अपना बनाना है, मगर मैं इन सब बातों से अनजान थी। अगली सुबह जब उन्होंने मुझसे सवाल किए, तो मैं शर्म से नज़रें झुका गई। मुझे खुद पर दुख हो रहा था कि मैं पत्नी होने का फ़र्ज़ भी पूरा नहीं कर सकी। मगर इस सब के बावजूद मेरे दिल में एक ज़िद पैदा हो गई थी कि मैं रजत के दिल में अपनी जगह ज़रूर बनाऊँगी। समय धीरे-धीरे गुज़रता गया। मैंने रजत को समझने की कोशिश की, उसकी चुप्पी को पढ़ना सीखा। मैंने खुद को बदला और सँभाला और एक नई चेतना बनने की कोशिश की। शायद मेरी यही कोशिश रंग लाई, क्योंकि एक दिन रजत ने पहली बार मेरी तरफ ऐसे देखा, जैसे वो मुझे सच में देख रहा हो। मुझे तब एहसास हुआ कि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से बनते हैं और कुछ दूरियां समय के साथ खुद भी मिट जाती हैं। अगर इरादा सच्चा हो, मैं उस दिन भी बहुत उम्मीद से बैठी थी। दिल चाहता था कि रजत मेरे करीब आए, मुझसे बात करे, मगर वह अचानक उठा और चुपचाप बालकनी में चला गया। उसकी ये बेरुखी मेरे दिल पर ऐसे लगी जैसे किसी ने अंदर ही अंदर कुछ तोड़ दिया हो। अगले दिन जब मैंने हिम्मत करके सारी बात अपनी नंदों को बताई, तो वे दोनों हैरान रह गईं। एक ने माथा पकड़ लिया, दूसरी ने मुझे घूर कर देखा। चेतना, तुमने बिल्कुल भी समझदारी नहीं दिखाई। अगर तुम हमारे बताए तरीके पर चलती, तो हालात कुछ अलग होते। फिर वे दोनों मुझे समझाने लगी, पति का दिल कैसे जीता जाता है। उनकी बातों में प्यार कम और दबाव ज़्यादा था। उन्होंने कहा, याद रखना, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो रजत तुमसे दूर हो सकता है और शायद किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दे। क्या तुम ये सह पाओगी? मेरा दिल कांप उठा। आंखों में आंसू भर आए। मैंने रोते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। उन्होंने मुझे समझाया भी और साथ ही मेरे दिल में एक डर भी बैठा दिया। अगले कुछ दिन वो मेरे पास रही, मुझे अलग अलग तरीके सिखाती रही। मैं पूरी कोशिश करती कि सब कुछ वैसा ही करूं जैसा वो लोग कहती हैं, मगर जब रजत के सामने जाती तो सब कुछ उलझ जाता। मैं खुद को वैसा बना नहीं पाती थी। रजत भी जैसे बदल गया। वह न मुझसे नाराज होता, न करीब आता। उसकी चुप्पी और दूरी ने मुझे बेबस कर दिया था। मैं रातों को जागकर सोचती रहती, आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं और क्या करूं? वो मुझे महसूस करे। मैंने घर के हर काम को दिल से करना शुरू कर दिया। उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके माता-पिता का ध्यान रखती थी। मम्मी जी का भी पूरा सम्मान करती थी। मुझे लगता था शायद यही सब कुछ उसे मेरे करीब ले आएगा, मगर सच ये था कि वह अभी भी मुझसे दूर था। फिर एक रात मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में खुद को खोकर ये रिश्ता जीतना चाहती हूँ? उसी पल मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत को बचाए रखने का भी नाम है। मैंने धीरे-धीरे खुद को संभाला और खुद को वैसा ही रहने दिया, जैसा मैं सच में थी। शायद यही मेरा सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि सच्चे रिश्ते दबाव से नहीं, सच्चाई से जीते जाते हैं। मैं उस समय शायद बहुत कम उम्र की थी, मगर इतना ज़रूर समझने लगी थी कि हर इंसान की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं और रजत भी उनसे अलग नहीं था। वह कभी खुलकर कुछ कहता ही नहीं था, मगर उसकी चुप्पी में छिपी बेचैनी में महसूस कर सकती थी। शायद वो मेरे बचपने का ख्याल करता था या फिर खुद किसी उलझन में था। फिर एक दिन उसने अचानक मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। शुरुआत में मुझे हैरानी हुई, मगर धीरे-धीरे मेरे सामने एक नई दुनिया खुलने लगी।
वहाँ की लड़कियाँ, उनकी बातें, उनका रहन-सहन, सब कुछ मेरे लिए नया था। मैंने 6-7 महीनों में बहुत कुछ सीख लिया था। मेरी सहेलियाँ अपने रिश्ते और खुशियों के बारे में बातें करती और मैं चुपचाप उन्हें सुनती रहती थी। मैं मन ही मन सोचती थी कि मेरा तो पति है, मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है। हाँ, मैं ये सब अपने पति के साथ ज़रूर बेहतर बना सकती हूँ। उसी सोच के साथ एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं रजत को समझने और उसके करीब आने की पूरी कोशिश करूँगी। मगर जब मैं उस दिन घर पहुंची तो दरअसल ही बदल चुका था। रजत अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़की भी थी। मेरी नज़र उस पर टिक गई और दिल में एक अनजाना दर्द उठा, मगर मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि ये कौन है। रजत ने बहुत शांत होकर कहा कि वह उसकी बिजनेस पार्टनर रूपाली है। मुश्किल समय में उसने उसका साथ दिया है और अभी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहेगी, क्योंकि उसके घर में समस्या हो गई थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, मगर उस पर मुझे पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ न्याय या साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि दिलों के करीब होने से बनते हैं। और शायद हमारे बीच वह अपनापन अभी तक कहीं खोया हुआ था। आखिर में मैंने खुद से यही कहा कि अगर रिश्ता बचाना है तो पहले खुद को समझना होगा, वरना दूरियां चुपचाप बढ़ती जाती हैं। रजत ने मुझसे कहा कि रूपाली के रहने के लिए कमरा तैयार कर दो। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया, आंखों में आते आंसू छुपाते हुए ऊपर चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं नीचे आई तो देखा रूपाली हंसते हुए रजत के बहुत करीब बैठे बातें कर रही थी, जैसे वह इस घर का हिस्सा हो। ये दृश्य मेरे लिए सहना आसान नहीं था, मगर मैंने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा कि कमरा तैयार है और खाना भी लग चुका है। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों साथ ही खाने की मेज की तरफ आए। रूपाली आते ही सबको नमस्ते करके रजत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं जो खाना परोस रही थी एक पल के लिए रुक गई। दिल में बहुत चुभन हुई, मगर मैंने हिम्मत करके कहा, ये जगह मेरी है, आप दूसरी तरफ बैठ जाइए। मेरी आवाज़ नरम थी, लेकिन इरादा मजबूत था। रजत ने तुरंत मुझे देखा और नाराज होकर बोला, चेतना, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कहीं और बैठ जाओ। उसकी बातें मेरे दिल को चोट पहुंचा गई। मगर तभी मम्मी जी बात संभालते हुए कहा कि हर किसी को अपनी जगह का ध्यान रखना चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला और रूपाली चुपचाप दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मैं रजत के साथ तो बैठ गई, मगर मेरे दिल में बेचैनी थी। रूपाली की नज़रें और उसका अंदाज मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे वह सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि कुछ और चाहती हो। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई, मगर दिल बार बार कह रहा था ये कुछ दिन आसान नहीं होने वाले। खाने के बाद रजत और रूपाली दोनों स्टडी रूम में चले गए। कहते थे कि काम की बातें करनी है, मगर मेरा दिल मान ही नहीं रहा था। मैं अपने कमरे में बेचैनी से टहलती रही। समय गुजरता गया, रात के 11 बज गए, मगर रजत वापस नहीं आया। आखिर में मैंने खुद को रोका नहीं और नीचे चली गई। जब मैंने दरवाजे से अंदर झाँका तो वह सच में काम ही कर रहे थे, मगर रूपाली का अंदाज मुझे खटक रहा था। वह रजत के बहुत करीब झुकी हुई थी, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा करीब। मेरे अंदर एक अजीब सी जलन उठी, मगर मैंने खुद को संभाला और अंदर जाकर धीरे से कहा, रजत, आप अभी तक जाग रहे हैं? चलिए ना कमरे में, मुझे नींद नहीं आ रही। रजत ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोला, चेतना, मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, तुम जाकर सो जाओ, मैं खुद आ जाऊँगा। उसकी बात ने मुझे वहीं रोक दिया। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में ही अटक गए। तभी रूपाली ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। उसके शब्द नरम थे, मगर चोट बहुत गहरी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने खुद को संभाला और चुपचाप वापस आ गई। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं सिर्फ चुप रहने वाली नहीं हूँ। कमरे में आकर मैं बहुत रोई, खुद को दोषी देती रही। काफी देर के बाद दरवाजा खुला और रजत अंदर आया। मुझे रोता देखकर वो परेशान हो गया। वो मेरे पास बैठा और बोला, क्या हुआ चेतना, तुम रो क्यों रही हो? मैंने रोते हुए कहा, आप देर से आए और फिर भी मेरे पास नहीं आए। मेरी आवाज़ में शिकायत भी थी, दर्द भी। रजत ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी पत्नी हो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। वह तो सिर्फ काम की बातें थीं। उसकी बातों से मुझे थोड़ी बहुत राहत मिली। मैं उसके सीने से लग गई। हम दोनों लेटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रजत ने दरवाज़ा खोला तो सामने रूपाली खड़ी थी। उसने कहा कि उसे अकेले सोने से डर लग रहा है और उसने रजत के साथ चलने की विनती की। उसके शब्दों में चालाकी साफ थी। रजत एक पल के लिए रुका, फिर मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैं कुछ कह नहीं सकी। उसने सिर्फ इतना कहा,
मैं अभी आता हूँ, और दरवाजा बंद करके चला गया। मैं फिर अकेली रह गई, और इस बार ये अकेलापन पहले से ज्यादा भारी था। समय गुजरता गया मगर वह वापस नहीं आया। आखिर मैंने हिम्मत की और उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा धीरे से खोला तो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? रजत चौंक कर उठा, रूपाली भी घबरा गई। मैंने आंसुओं के साथ कहा, आप तो कह कर गए थे कि अभी आते हैं, और यहाँ ये सब। उसी पल मुझे जवाब से ज्यादा अपनी सच्चाई समझ आ गई थी। कभी कभी सच सामने आने में समय लगता है, लेकिन जब आता है तो इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल देता है। जब मैंने वह दृश्य देखा तो एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। रजत की शर्ट के बटन खुले हुए थे और वह घबराकर तुरंत बैठा, जबकि रूपाली हैरानी से सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसने तुरंत खुद को संभाला और मासूम बनने का नाटक करते हुए बोली, मुझे लगा ये मेरे पति हैं। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसकी चालाकी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। रजत ने भी बात को वहीं खत्म करना चाहा और चुपचाप बाहर निकल गया, जैसे उसमें सच का सामना करने की हिम्मत ना हो। जैसे ही वह बाहर गया, मेरे अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा भड़क उठा। मैं उसके करीब गई और बिना कुछ सोचे उसके बालों को जोर से पकड़कर झटका दिया। खबरदार, अगर दोबारा मेरे पति के करीब आने की कोशिश की, वह सिर्फ मेरे हैं। मेरी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। मैंने उसे सख्ती से चेतावनी दी और फिर खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर आ गई। रूपाली गुस्से से तड़प रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी, जैसे वह हार मानने वाली ना हो। जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो रजत पहले से वहां मौजूद था, परेशान होकर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर मैंने तुरंत झटक दिया। मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मेरी आवाज़ ठंडी थी, जैसे अंदर का सारा दर्द अब खामोशी में बदल गया हो। मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। आंसू चुपचाप बहते रहे और मैंने उससे बात करना भी ठीक नहीं समझा। रजत बार बार मुझे बुलाता रहा, मगर मैंने जवाब देना छोड़ दिया। उस रात हमारी खामोशी सब कुछ कह गई थी। सुबह जब वो उठा तो कमरे में मैं नहीं थी। मैं नीचे जाकर नाश्ता तैयार कर चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर सच ये था कि सब कुछ बदल चुका था। मैंने उसके सामने बैठकर भी उससे कोई बात नहीं की। वो मुझे देख रहा था जैसे कुछ कहना चाहते हो, मगर अब मैं सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कभी कभी एक पल की सच्चाई पूरे रिश्ते की नींव हिला देती है। और उस दिन मैंने सीख लिया था, खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, बस सुनने वाला चाहिए। उस दिन भी सब कुछ मेरे सामने हो रहा था, मगर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। रूपाली ने जल्दी करने को कहा तो रजत ने बिना मेरी तरफ देखे ही खाना खत्म किया। उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गया। मैं वहीं बैठी रह गई और मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे मदद मांगूं, कौन मेरा दर्द समझेगा। दिल में बार बार यही डर आ रहा था कि रूपाली हर मौका अपने हाथ से नहीं जाने देगी। वह जरूर रजत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। अगर वह सफल हो गई तो मेरा क्या होगा? उसी उलझन में थी कि मम्मी जी ने मुझे देख लिया। मेरी हालत देखकर वह तुरंत मुझे अपने कमरे में ले गईं। उनकी नरमी ने मेरा हौसला तोड़ दिया और मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। वह भी परेशान हो गई, मगर फिर मुझे समझाते हुए बोली, बेटा तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। रिश्ता मजबूत करने के लिए कभी कभी धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। उनकी बातों में दिलासा भी था और चिंता भी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर मैं क्या करूं? रजत मुझे देखें, मुझे महसूस करें, मगर जवाब शायद किसी के पास भी आसान नहीं था। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं खुद को पीछे नहीं रखूंगी। मैंने अपनी झिझक को एक तरफ रख दिया और कोशिश की कि मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो कर सकती हूँ वो करूँ। शाम बीत गई, रात हो गई, मगर रजत वापस नहीं आया। दिल बेचैन होता जा रहा था। मैंने घर वालों को खाना खिलाकर सुला दिया, मगर खुद जागती रही। रात के करीब 12 बज रहे थे। दरवाजा खुला। रजत रूपाली के साथ अंदर आया। वह आधी बेहोशी की हालत में लग रहा था। रूपाली उसे सहारा दे रही थी। ये दृश्य देखकर मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। मैं तुरंत उनकी तरफ बढ़ी। दिल में हजारों सवाल थे, मगर जुबान जैसे साथ छोड़ रही थी। उसी पल मुझे गहराई से एहसास हुआ, अगर मैंने खुद अपनी जगह के लिए खड़ा होना नहीं सीखा तो कोई और आकर मेरी जिंदगी का फैसला कर देगा। और कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी गलती बन जाता है। मैंने जैसे ही रजत को उस हालत में देखा
मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत उसके करीब गई और घबराकर पूछा, ये क्या हुआ आपको? मगर वो बेहोशी की हालत में था। उसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी। मेरी नज़र तुरंत रूपाली पर गई। मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने क्या किया इनके साथ? ये इस हालत में पहले कभी नहीं आए। सच बताओ रूपाली। रूपाली ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। उसने कहा, अरे कुछ नहीं, हम लोग एक पार्टी में गए थे, वहां रजत ने खुद ही शराब पी ली। और तुम तो जानती हो ऐसे में किसी को होश कहाँ रहता है। उसके बोलने का तरीका ताना मारने जैसा था और उसकी आंखों में अजीब घमंड दिखाई दे रहा था। फिर वह थोड़ा झुककर बोली, वैसे उन्होंने तो मुझसे अपने प्यार का इजहार भी किया है। देखना चाहोगी? मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे रजत ऐसे नहीं है। मेरी आवाज टूट रही थी, मगर दिल फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं था। तभी उसने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें रजत साफ तौर पर होश में नहीं था, मगर दृश्य ऐसा था, मेरे दिल के टुकड़े हो गए। मेरी हिम्मत जवाब दे गई, हाथ ढीले पड़ गए और मैं जैसे वहीं टूट गई। रूपाली जोर से हंस पड़ी। अब भी कुछ कहना है या सच मान लोगी? उसके सब तीर की तरह मेरे दिल में लगे। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला। रजत को उसके सहारे से अलग करके अपने कमरे की तरफ ले गई। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी, मैंने गुस्से और दर्द में कहा। उस रात मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था, मगर कहीं न कहीं एक एहसास भी जाग गया था। ये सब उतना सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। कभी कभी सच को झूठ के पर्दे में इस तरह छुपाया जाता है कि इंसान अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगता है। और मैं उस रात उसी दर्द और शक के बीच खड़ी थी। उस पल मुझे लगा था कि शायद मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी, मगर न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी। मैंने रजत को उस हालत में भी खुद से दूर नहीं होने दिया और उसे अपने कमरे में ले आई। रूपाली के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी योजना असफल हो गई हो। उसकी आंखों में अजीब गुस्सा और जिद थी, जैसे वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। अगले दिन हमें एक दावत में जाना था जहां घर के सभी लोग मौजूद थे। रजत ने फोन करके बताया कि वो समय पर नहीं पहुंच सकेगा, मगर रात तक आएगा। मैंने उसकी बात मान ली, मगर दिल के अंदर बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय गुजरता गया, रात गहरी होती गई, मगर रजत नहीं आया। मेरी नंद ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, मगर मैं जानती थी कि बात इतनी आसान नहीं। मैंने घबराहट में कहा, आप नहीं जानती उस लड़की को, वह कुछ भी कर सकती है। मेरी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। मैं वहां बैठी रही, दिल में अजीब सी घुटन लिए, और बार बार यही सोचती रही कि आखिर रजत कहाँ है और किस हाल में है। मुझे अपने दिल की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई खतरा बहुत करीब आ रहा हो। दूसरी तरफ रूपाली अपने ही जाल बुन रही थी। उसने मौका देखकर रजत को अपने करीब करने की कोशिश की, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, मगर शायद वह ये भूल गई थी, कुछ रिश्ते सिर्फ समय और धोखे से नहीं टूटते। उस रात मुझे पहली बार अपने रिश्ते की असली परीक्षा का एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ बातें करने से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में मजबूती से खड़े रहने से पहचाना जाता है। मुझे उस रात का हर पल आज भी याद है, जैसे समय वहीं रुक गया हो। जब हम सब अचानक उस कमरे में पहुंचे, तो सामने का दृश्य देखकर जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल गई। रजत आधी बेहोशी की हालत में था और रूपाली उसके बहुत करीब थी, मगर उस पल कुछ साफ हो चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला, रूपाली तुरंत पीछे हट गई और खुद को संभालने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह तुरंत सफाई देने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद मेरे करीब आए थे। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके शब्दों में सच्चाई नहीं थी। रजत की बहन आगे बढ़ी और उसने गुस्से में आकर रूपाली को जोर से पकड़ लिया। हम अपने भाई को अच्छी तरह जानते हैं, तुम यहाँ क्यों आई थी? अब सब समझ आ गया है। कमरे का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। हर कोई गुस्से और सदमे में था। मम्मी जी और पापा जी ये सब देखकर सहन नहीं कर पाए और बाहर चले गए, जबकि मैं वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी, जैसे पत्थर की मूरत बन गई हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज जैसे कहीं खो गई थी। रजत की बहन ने उसके चेहरे पर पानी डाला ताकि उसे होश आए, और जब वो अचानक उठा तो हैरानी से बोला, ये क्या हो रहा है, आप सब यहाँ क्यों? उसकी अनजान हालत ने मेरे दिल को और भी भारी कर दिया, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था सच क्या है और झूठ क्या है। उस पल मैंने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि अब मैं अपने रिश्ते को किसी के धोखे का शिकार नहीं होने दूंगी, क्योंकि कभी कभी सच सामने आने के लिए एक कठिन पल जरूरी होता है।
और उस रात वह पल आ चुका था। वह अचानक होश में आते ही पीछे हट गया, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा हो कि वो कहाँ है और किस हालत में है। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने घबराहट और हैरानी से कहा। मगर अगले ही पल जब उसने चारों तरफ सबको देखा, तो सच्चाई उसे धीरे धीरे समझ आने लगी। वह जल्दी से खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ा, जैसे सफाई देना चाहता हो, मगर मैंने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर उनमें अब दर्द के साथ गुस्सा भी शामिल हो चुका था। मुझे आपसे नफरत है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेरी आवाज़ काँप रही थी। आप हमेशा कहते थे कि मैं नासमझ हूँ। मेरे शब्द उस पर चोट कर रहे थे। वह कुछ कहना चाहता था, मगर मेरे सब्र की सीमा खत्म हो चुकी थी। मैंने एक पल में अपना हाथ उठाया और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। वह वहीं खड़ा रह गया और मैं बिना उसकी एक और बात सुने अपने कमरे की तरफ चली गई। घर में हंगामा मच चुका था। उसकी बहनों ने रूपाली को सख्ती से घर से बाहर निकाल दिया। उसकी चीखें और सफाइयां बेकार रही, क्योंकि अब सब कुछ साफ हो चुका था। नीचे हॉल में रजत सिर झुकाए बैठा था, जैसे उसमें किसी की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं बची हो। उसके पापा जी आगे बढ़े और गुस्से में उसके गाल पर एक और थप्पड़ मार दिया। हमें शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। उनकी आवाज में दुख और गुस्सा दोनों थे। मम्मी जी की आंखों में आंसू थे। हमने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि किसी की जिंदगी बर्बाद करो? ये कहकर वे दोनों अपने कमरे में चले गए। रजत वहीं अकेला बैठा रह गया, सिर झुकाए खुद से सवाल करता हुआ कि आखिर उसने क्या खो दिया। और मैं अपने कमरे में बैठकर बस यही सोच रही थी कि कभी-कभी एक पल की गलती पूरी जिंदगी की सच्चाई बदल देती है। मैं उस रात के बाद खुद से बार-बार यही सवाल करती रही, आखिर रजत ने ऐसा होने ही क्यों दिया? अगर वह चाहता तो रूपाली को अपने करीब आने से रोक सकता था। अगर वह होश में रहता तो शायद यह सब नहीं होता। मगर सब सोचने से क्या ही फायदा होना था। जो हो चुका था वो हो गया था। उसने मेरे दिल में एक ऐसी दरार डाल दी जो आसानी से भरने वाली नहीं थी। जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं वहां नहीं थी। मैंने खुद को गेस्ट रूम में बंद कर लिया था। वह दरवाजा खटखटाता रहा, बार बार माफी मांगता रहा, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा। मगर उस रात मैंने उसकी एक भी बात सुनना सही नहीं समझा। अंदर मैं रो रही थी और वह बाहर, मगर हमारे बीच अब सिर्फ दरवाजा नहीं, बल्कि एक बड़ी दूरी खड़ी हो चुकी थी। सुबह जब मैं बाहर निकली तो वह तुरंत मेरे सामने आ गया। आंखों में बेचैनी लिए बोला, चेतना मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया। उसने मेरे साथ धोखा किया। वह सफाई दे रहा था, मगर मैं बिना रुके उसके पास से गुजर गई। अब उसके लिए मेरे पास समय नहीं था, जैसे उसके पास पहले मेरे लिए नहीं था। मैं सीधा नीचे आई और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। नाश्ता बनाते हुए भी दिल भारी हो रहा था, मगर चेहरे पर खामोशी थी। नंद ने मुझे ध्यान से देखा, पूछा भी कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शब्दों में नहीं कही जाती। जब रजत भी नीचे आया तो वह सबसे नजरें चुराता रहा, जैसे खुद से भी नजरें मिलाने की हिम्मत न हो। उसी पल मैंने फैसला किया। मैंने पापा जी से कहा, मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। शायद ये पहली बार था जब मैंने किसी से अपनी कोई इच्छा कही थी। वे तुरंत मान गए और मैंने उनके साथ चली गई। पूरा दिन बीत गया, मगर मैं वापस नहीं आई, क्योंकि मैं सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को नए तरीके से तलाश कर रही थी। जब शाम के बाद मैं वापस लौटी तो दरवाजे पर खड़े रजत की नजरें मुझ पर टिक गई, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैं वहीं चेतना थी, मगर अब वैसी नहीं थी। मैंने अपने लंबे बाल कटवा दिए थे और खुद को एक नए रूप में ढाल लिया था। मेरे चेहरे पर अब मासूमियत के साथ आत्मविश्वास भी था, जो पहले कभी नहीं था। उस पल मैंने महसूस किया, कभी कभी टूटना जरूरी होता है, ताकि इंसान खुद को फिर से जोड़ सके। और अब मैं वो पुरानी चेतना नहीं थी जो हर बात पर चुप रह जाए। मैं उस दिन खुद को आईने में देख रही थी, जैसे पहली बार खुद को पहचान रही हूँ। फेशियल के बाद मेरा चेहरा निखर गया, बालों का नया स्टाइल और साधारण मगर सुंदर कपड़े। सब कुछ बदल चुका था, मगर असली बदलाव मेरे अंदर आया था जब मैं घर लौटी तो रजत की नज़रें मुझ पर टिक गई, जैसे वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। मगर मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे आगे बढ़ गई। नंदे हल्की मुस्कान के साथ सबको नमस्ते कहकर जा चुकी थी। घर में एक अजीब सी खामोशी रह गई थी। उस रात भी मैं अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि खुद को उससे दूर रखा। रजत शायद मुझे ढूंढता रहा, कभी रसोई की तरफ जाता, कभी दरवाजे पर रुक जाता, मगर मैंने हर रास्ता अपने लिए अलग कर लिया था। अगले दिनों मैंने खुद को पूरी तरह बदल लिया।
मैं उसके सामने आती ज़रूर थी, मगर ऐसे जैसे वो मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता हो। वो मुझे देखता रहता, शायद वो कुछ कहना चाहता था, मगर मैं चुपचाप उसके पास से गुजर जाती। उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था, किसी को नज़रअंदाज करना कैसा लगता है। वह पल मेरे लिए कमजोरी का नहीं बल्कि ताकत का था। मैंने सीख लिया था, अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, और जब इंसान खुद को ज़रूरी समझने लगता है, तो दुनिया भी उसे वैसे ही देखने लगती है। वह सच में अब ऐसे इंसान की तरह हो गया था, जैसे अपनी ही गलती की सज़ा भुगत रहा हो। मैं जानबूझकर खुद को उससे दूर रखती, मगर अपने अंदाज में एक नया आत्मविश्वास ले आई थी। जब मैं रसोई से निकलकर नाश्ते की मेज़ पर आई, तो उसकी नज़रें मुझ पर टिक गई। मैंने सादगी के साथ मगर बहुत सुंदर तरीके से खुद को तैयार किया था, और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ वो मासूम लड़की नहीं रही, जो हर बात पर चुप हो जाती थी। वो मुझे देखता रह गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर मैंने हमेशा की तरह उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं अपना काम करती रही, जैसे उसकी मौजूदगी अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो। यही बेरुखी उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी थी। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा था कि मुझसे बात करे, माफ़ी माँगे, मगर मैं हर बार चुपचाप उसके पास से गुज़र जाती। एक दिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी कि उसने तुरंत मुझे थाम लिया। एक पल के लिए हमारी नज़रें मिली, मगर मैंने तुरंत खुद को सँभाला और उससे अलग होने की कोशिश की। उसी पल मैंने साफ शब्दों में कहा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी आवाज़ में वो नरमी नहीं थी, जो पहले हुआ करती थी। वह शायद कुछ और कहना चाहता था, मगर मैंने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। अब वो बेचैन रहने लगा था। हर जगह मुझे ढूँढता, हर पल मेरा इंतज़ार करता, मगर मैंने खुद को उसकी दुनिया से निकाल लिया था। एक दिन जब मैं घर पर नहीं थी, तो वो बहुत परेशान हो गया। आखिर उसने हिम्मत करके अपनी मम्मी जी से पूछ ही लिया, चेतना कहाँ है? मम्मी जी ने उसकी तरफ देखकर हल्के गुस्से में कहा, याद आ ही गई तुम्हें अपनी पत्नी की? बाहर गई है, आ जाएगी। वे चुप हो गया, मगर उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और मैं अब वो पुरानी चेतना नहीं रही, जो सिर्फ इंतजार करती रहे। मैंने सीख लिया था कि खुद की इज्जत करना ही असली ताकत है, और जो रिश्ता कदर ना करे, उसे खामोशी से सबक देना भी ज़रूरी होता है। मैं उस रात जानबूझकर देर से वापस आई थी। शायद पहली बार मैं चाहती थी वह भी वो बेचैनी महसूस करे, जो मैंने हर रात झेली थी। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकी, मैंने दीपक के साथ बाहर निकली। अंदर से रजत तुरंत बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, कहाँ थी तुम? ना कॉल उठा रही थी, ना मैसेज का जवाब दे रही थी, और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने एक पल के लिए भी उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा, बस सीधा जवाब दिया, आपसे मतलब? मेरी आवाज में वही ठंडापन था जो उसने मुझे दिया था। मेरे इस व्यवहार ने जैसे उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। चेतना, तुम्हें कहा था ना कि किसी दूसरे लड़के के साथ बाहर मत जाया करो। वह दांत भींच कर बोला। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आपको याद है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि आपने मुझे कभी अपनी पत्नी समझा हो। फिर आपको मुझ पर हक किस बात का है? मेरे शब्द उस पर बिजली की तरह गिरे। दीपक चुपचाप एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था, मगर रजत की नजरें सिर्फ मुझ पर थी। मैंने बिना रुके आगे कहा, और हाँ, ये दीपक है मेरा दोस्त। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, जिसके साथ चाहूँ जा सकती हूँ। आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वह एक पल के लिए चुप रह गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये वही चेतना है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपनी बातों का अंदाजा भी है? उसकी आवाज में गुस्से के साथ डर भी था। मैंने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कर रहा है। और वैसे भी आपको तो रूपाली के साथ होना चाहिए था। कहीं आप उससे छुपकर तो नहीं आए, या वह भी आपके लिए जरूरी नहीं रही? मेरी बातों ने उसके अंदर की दीवार हिला दी थी। वह धीरे से बोला, मैं उससे कभी नहीं मिला और सुबह से तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा कम और बेबसी ज्यादा थी। मैं चुपचाप उसे देखती रही, क्योंकि अब शब्द नहीं, एहसास बोल रहे थे। और उस पल उसे शायद पहली बार समझ आया था कि जिस दिल को वो नज़रअंदाज करता रहा, वही दिल अब उससे दूर हो चुका था। मैंने उसकी आंखों में देखकर सब कुछ कह दिया था, जो सालों से मेरे दिल में भरा हुआ था।
आप भी तो रात रात भर घर से बाहर रहते थे। क्या कभी आपने मेरे कॉल उठाए? क्या कभी मेरे मैसेज का जवाब दिया? मेरी आवाज़ में दर्द भी था और ताना भी। जिस रात में आपका इंतज़ार करती रही, आप किसी और के साथ व्यस्त थे। ये कहते हुए मेरा दिल काँप रहा था, मगर मैंने खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया। वह चुप खड़ा था, क्योंकि सच उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। मैंने आगे कहा, जैसे आपने समय बिताया वैसे ही मैंने भी बिता लिया। आज मैं बाहर गई, अच्छा समय गुजारा और हाँ, मुझे एहसास हुआ कि दुनिया वैसी नहीं जैसी मैं समझती थी। मेरे शब्द उसके दिल पर असर कर रहे थे और मैं पहली बार देख रही थी कि वह सच मेरी बातों से टूट रहा है। वो मेरे करीब आया, शायद कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने तुरंत खुद को उससे दूर कर लिया। कृपया करके अब आप वहीं जाइए जहां आपको होना चाहिए। मैं थक चुकी हूँ और मुझे शांति चाहिए। ये कहकर मैं अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में आकर मैं कुछ पल खुद को संभालती रही, फिर नहाने चली गई, क्योंकि मेरे अंदर का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पानी शायद मेरे आंसुओं को छुपा सकता था, मगर दिल का दर्द नहीं। अचानक बिजली चली गई। मैं जल्दी से बाहर निकली, एक तौलिया ओढ़े और कमरे में रखी मोमबत्ती जलाई। रोशनी बहुत हल्की थी, माहौल में अजीब सी खामोशी थी। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने घबराकर पीछे देखा और रजत को अपने सामने पाया। मैं डर गई, मगर उसने तुरंत मुझे रोक लिया, जैसे वो मुझे जाने नहीं देना चाहता हो। उसकी आवाज़ में गहरा दर्द था। तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज कैसे कर सकती हो? मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ पछतावा भी था, बेचैनी भी, और शायद पहली बार सच्चे प्यार की झलक भी। उस पल मुझे एहसास हुआ, कई रिश्ते टूटने के बाद ही अपनी असली कीमत दिखाते हैं। मगर सवाल ये था, क्या हर टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है? मैं उस पल को आज भी याद करती हूँ, जब वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हुआ था। मैं हैरान थी और वो अपने जज्बातों पर काबू खो चुका था। उसकी बातों में एक अजीब जिद थी, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मगर अब उसके शब्द मुझे वैसे नहीं छू रहे थे जैसे पहले छूते थे। मैंने खुद को संभालते हुए सख्त आवाज में कहा, हक सिर्फ नाम का नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है। मेरे ये शब्द उस पर गहरा असर छोड़ गए। वह कुछ पल चुप रहा, मगर उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जब उसने दीपक का नाम सुना तो जैसे उसके अंदर आग लग गई थी। वह गुस्से और जलन में उलझ गया, मगर उसे सच्चाई पता ही नहीं थी। मैंने साफ कहा, दीपक मेरा भाई है। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर शर्म, हैरानी, पछतावा सब एक साथ आ गया। वह तुरंत पीछे हट गया, जैसे खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हो। मैंने गलत समझा, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। फिर पहली बार उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। मुझसे गलती हो गई, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि सच ये था कि मैं उसे पहले ही माफ़ कर चुकी थी, मगर उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना भी ज़रूरी था। मैंने धीरे से कहा, माफ़ी मांगना आसान होता है, मगर भरोसा दोबारा बनाना बहुत मुश्किल। उस दिन के बाद वो बदलने लगा। कभी मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे लाता, कभी मुझसे बातें करने की घंटों कोशिश करता, मगर मैंने जल्दी मानने का फैसला नहीं किया था। मैं अब वो पुरानी चेतना नहीं थी जो तुरंत मान जाए। मैंने उसे समझा दिया था, प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होता है, और जो दिल टूट जाए उसे जोड़ने में समय लगता है। मगर अगर इरादा सच्चा हो तो मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। मैंने उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा देखा था, मगर मेरा दिल अब इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं था। वह रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लाता, कभी फूल, कभी कपड़े, कभी छोटी सी चीज, मगर मैं सिर्फ देख कर रह जाती। अब मेरी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। वह तड़पता, माफ़ी मांगता, मगर मैंने खुद को मजबूत रखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह सिर्फ माफ़ी ना मांगे, बल्कि बदल कर दिखाए। दिन गुजरते गए और उसका व्यवहार सच में बदलने लगा। वे अब घर जल्दी आने लगा, अपने माता-पिता के साथ समय बिताता और सबसे बढ़कर मुझे सम्मान देने लगा। उसने कभी ज़बरदस्ती करीब आने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूरी को स्वीकार किया। शायद उसे समझ आ गया था कि टूटा हुआ भरोसा सिर्फ समय और सच्चाई से ही वापस आता है। एक दिन वो मेरे पास आया, खाली हाथ मगर सच्चे इरादे के साथ। उसने धीरे से कहा, चेतना, मैं तुम्हें पाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खोने के डर से बदल रहा हूँ। अगर तुम फिर भी मुझे स्वीकार ना करो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर मैं पूरी जिंदगी यही कोशिश करता रहूँगा, तुम्हें मुझ पर गर्व हो। उसके ये शब्द मेरे दिल को छू गए। मैंने पहली बार उसकी आंखों में वो प्यार देखा, जो सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिल का भी था। मैंने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाया और कहा, रिश्ता सिर्फ शादी से नहीं बनता, उसे निभाना भी पड़ता है। अगर तुम सच में बदल चुके हो
तो मैं भी तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। वो पल हमारी कहानी की नई शुरुआत था। अब हम दोनों सीख चुके थे कि प्यार में सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की इज्जत, धैर्य, सच्चाई ही रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाती है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।